वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की रिमांड पर फैसला लिखा जा रहा है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है। दोपहर 2:30 बजे से इस पूरे मामले में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखनी शुरू की और किसी भी वक्त केजरीवाल की रिमांड पर आ सकता है फैसला। संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, केजरीवाल की रिमांड पर फैसला लिखा जा रहा है। मौसमी, इस बारे में क्या जानकारी देंगी आप? किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त फैसला को चेक करने आई थी कि कुछ और ऐड तो नहीं किया जाना है और अब वो वापस गई हैं। ऑर्डर थोड़ा समय और लगेगा ये बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी नलिनी अंदर है और ऑर्डर की टाइपिंग चल रही है, यानी कि चित्रा थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा इस फैसले के लिए। जज साहिबा वापस आई थी, उन्होंने पूछा कि और कोई जानकारी तो नहीं है जो डालनी है और उसके बाद अब ऑर्डर जो है वो टाइप किया जा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि 5 घंटे की दलीलों के बाद और पूरी माथापच्ची के बाद अब इस पूरे मसले पर रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आएगा और ये फिर देश की राजनीति और दिशा को भी तय करेगा। आम आदमी पार्टी का भविष्य इस पर निर्धारित है और खास तौर से आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उभरी पार्टी के मुखिया के आगे की राह क्या होगी वो भी ये फैसला तय करेगा। ये बड़ी जानकारियां दे रही हैं अमित भारद्वाज, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आप दफ्तर से। अमित, क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी के लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि ईडी ने जिस तरह की दलीलें कोर्ट के भीतर रखी और इस पूरे मामले का इतिहास हम देखें, चाहे मनीष सिसोदिया का हो, संजय सिंह का हो या बाकी जिन जिन लोगों की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है, ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की फिलहाल राहत मिलने जा रही है। तो अब आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की ओर से क्या तैयार की जा रही है? चित्रा, देखिए दो तरह की रणनीति है। एक तो कानूनी रणनीति है, वो कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ने की है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और बड़े लंबे लिस्ट है वकीलों की जो पहले भी मनीष सिसोदिया के केस में लोग आर्गुमेंट करते आए हैं। आप सही कह रही हैं कि एक बार एक्साइज पॉलिसी केस में जो जिन जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बाहर आने की तारीख उसके बाद तय नहीं रहती है। कभी शुरुआत में लगता है कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने और साल भर से ज्यादा बीत चुका मनीष सिसोदिया के केस में। संजय सिंह का भी मामला कहीं आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर परिवार और पार्टी दोनों ही तैयार है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन इसके लिए तारीख तय की गई है 26 मार्च की। पीएम आवास का घेराव किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से। अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है। 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, यानी कि वो मानकर चल रही है कि केजरीवाल को फिलहाल अभी जो फैसला आने जा रहा है उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया है। अमित, बिल्कुल चित्रा, मैं यही बताने वाला था कि देखिए अगर राजनीतिक तौर पे बात करें तो आम आदमी पार्टी ने इसको लेके एक पूरी स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार कर रखी थी। उन्हें पता था कि ईडी आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर किसी दिन आएगी। तारीख नहीं पता था, लेकिन इसकी तैयारी लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। प्रोटेस्ट आपको दिल्ली में और देश के अलग अलग राज्यों में लगातार आप देखने को मिलेगा। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल को एक इमोशनल फैक्टर के तौर पर लोकसभा चुनाव तक इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, पंजाब में, चंडीगढ़ में, भरूच में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और इसके साथ साथ महाराष्ट्र, जहां जहां पे आम आदमी पार्टी की यूनिट स्ट्रांग है, उसी तरह से कार्डर को गैल्वेनाइज करके प्रोटेस्ट किया जाएगा। 26 मार्च की जो आप तारीख बता रही हैं, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव की कोशिश की जाएगी। हालांकि कितनी सक्सेसफुल रहेगी आम आदमी पार्टी इस काम में, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज ये तय हुआ था कि 10 बजे बीजेपी के मुख्यालय का घेराव होना है, लेकिन पूरे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को इस तरह से चोक किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कि कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए और जो भी कार्यकर्ता 20 से 25 के गुट में हर थोड़ी देर में आ रहे थे आईटीओ पे, उनको डिटेन किया जा रहा था। तो बड़ा चैलेंज है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा बड़ी तस्वीर प्रदर्शन की आपको पंजाब, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है 26 तारीख को प्रदर्शन का, प्रधानमंत्री आवास के घेराव का। लेकिन इन सबके बीच आज दिल्ली की सियासत में दिन भर गहमा गहमी का रहा। कोर्ट के भीतर क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, मगर सड़क पर संग्राम कैसा रहा और कैसे होती रही बयानबाजियां, अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को ईडी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। पेशी के लिए जाते वक्त सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। इधर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उधर दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था। उनकी पुलिस से रस्साकसी चल रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता सरकार पर भिन्न भिन्न तरह के आरोप लगा रहे थे और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही थी। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं। बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है। वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर टाइपिंग चल रही है। जैसे ही फैसला सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे।